बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुल नून और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 6 सूरतों में ज़िक्र खैर फरमाया है और एक पूरी सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई यूँ न कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। एक यहूदी बाजार में सामान बेच रहा था। किसी ने इसके सामान की बहुत कम कीमत लगाई तो यहूदी गुस्सा होकर कसम उठाते कहने लगा, इस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सब आदमियों पर चुन लिया है, मैं इतनी कम कीमत में ये सामान नहीं बेचूंगा। एक अंसारी ने ये जुमला सुनते ही इससे एक तमाचा रसीद करते हुए कहा कि अभी तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौजूद है और तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हो। वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए अबुल कासिम, मैं ज़िम्मी हूँ और मेरा मुसलमानों से जिज़्या देने का अहद है। फिर मुझे मुसलमान ने तमाचा क्यों रसीद किया? जब आप अलैहिस्सलाम को सारी हकीकत मालूम हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी की इस हरकत पर गुस्से का इजहार किया और फरमाया, अल्लाह के पैगंबरों में से एक को दूसरे पर फजीलत न दिया करो। और मैं ये नहीं कहता कि कोई यूनुस बिन मत्ता से अफजल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बअसत, दावत व तबलीग और कौम का रद्द अमल। फरमान इलाही है, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम रसूलों में से थे और इसके बाद हमने इन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम को 1 लाख बल्कि इससे भी ज़ायद लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मोसुल के करीब निनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्त होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उसका वक्त बताओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपने वतन को छोड़ना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का वक़्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही निनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पर नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए इन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। फरमाने इलाही है, मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर चल दिए और वो ये समझे कि हम इन्हें न पकड़ सकेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इलाही की आमद और इनकी तौबा इस्तिग़फ़ार। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब इलाही की खबर सुनाकर वहाँ से चल पड़े तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अजाब इलाही के आसार नज़र आने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि इनसे दरख्वास्त करे कि वो अल्लाह ताला से अजाब को टालने के लिए दुआएं मांगे, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया
کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے، جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمانی الہی ہے، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیائی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ سورہ یونس۔ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ باقی اللہ حافظ۔